Assalamualaikum student, hope you are doing well and now I am here once again to continue our previous video which is about loop engineering जिसके अंदर हमने देखा what is loop engineering होता क्या है उससे रिलेटेड pros and cons और जितनी भी डाउट्स थे वो हमने जो है प्रीवियस वीडियो में क्लियर किए थे। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यहाँ आई बटन के ऊपर भी वो वीडियो आ रही होगी तो वहां से भी आप देख सकते हैं जिससे आपको प्रीवियस वीडियो के जो डाउट्स हैं लूप इंजीनियरिंग से रिलेटेड के होता क्या है बेसिकली तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर कहा था कि हम अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि लूप किन चीजों से मिलकर बनता है और किस तरीके से उसको बनाया जाता है, व्हाट अ लूप इज मेड ऑफ एंड हाउ टू बिल्ड वन। तो इससे पहले हमारे पास कुछ फर्दर इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमें जानना जरूरी है, जिनका पता होना हमारे लिए जरूरी है इस टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए, आगे चलने के लिए। ये जानने से पहले कि भाई हमारा जो लूप है वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है, उससे पहले जो कुछ चीज़ें हैं आप उसको प्रीरेक्विजिट्स कह लें इनके या फिर कुछ भी आप उसको कह लें, वो हमें जानना ज़रूरी है जो कि हमारी पैन यूनिवर्सिटी की बुक में भी है। हम इसको जितना डिटेल तो नहीं, जितना शॉर्ट हो सकता है और अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं इस वीडियो में करूँगा। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी चीज़ को क्लियर करेंगे और जो है इसी को देखेंगे कि भाई जो हमारे प्रीरेक्विजिट्स हैं वो क्या हैं और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं और जिस तरीके से जो हमारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में, आगे आने वाले लेक्चर्स में बोलने वाले हैं, तो उनका मकसद, उनकी मीनिंग्स आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। तो पैन यूनिवर्सिटी बुक के अंदर ऑलरेडी मेंशन है कि लूप किन चीज़ों से मिलकर बनता है और किस तरीके से उसको बनाया जा सकता है। इसके लिए पैन यूनिवर्सिटी में दो डिफरेंट एलएलएम के मेथड मौजूद हैं जो कि क्लाउड कोड और ओपन कोड के हैं। रिजल्ट दोनों का सेम है बट जो इम्प्लीमेंटेशन का वे है वो दोनों का डिफरेंट है। तो आप किसी में भी इस कोर्स को लर्न कर सकते हैं, क्लाउड कोड या फिर ओपन कोड के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, इससे आगे चलने से पहले ये कोर्स जो है लूप इंजीनियरिंग का कोर्स आपसे क्या डिमांड करता है वो मैं आपको बता दूं, जो कि यहाँ पर इन दो चीज़ों के अंदर, दो पैराग्राफ के अंदर, इस टेबल के अंदर और जो है इस पैराग्राफ के अंदर आपको मेंशन की गई है उन्होंने। बिकॉज पैन यूनिवर्सिटी का ये जो कोर्स है, जन फैक्ट्री का जो लूप इंजीनियरिंग का कोर्स है, ये आपसे अज्यूम करता है, ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये चीज़ें, कौन सी चीज़ें, ये जो प्लान मोड है, द रूल फाइल्स, स्किल्स हो गए, सब एजेंट्स हो गए, कनेक्टर हो गए जिनको आप एमसीपी भी बोल सकते हो, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट हो गई, ये तमाम चीज़ें आपको आती हैं। ये कोर्स लूप इंजीनियरिंग का अज्यूम करता है कि आपको ये तमाम चीज़ें आनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पर उन्होंने खुद मेंशन किया हुआ है इस बात को। यू नीड दिस फर्स्ट, जो कि उन्होंने क्रैश कोर्स दिया हुआ भी है। अगर आपको नहीं आता तो पहले आप इसको पढ़ने से पहले ये कोर्स करो, क्योंकि लूप इंजीनियरिंग इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ इट, बिकॉज लूप इंजीनियरिंग जो है इससे ऊपर है और आप बेस है वो ये तमाम चीजें हैं जैसे कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट, द रूल फाइल, स्किल, सब एजेंट एंड एमसीपी। तो इन तमाम चीजों को आपको आना चाहिए, देन ही आप लूप इंजीनियरिंग को जो है समझ सकते हो, आसानी से लर्न कर सकते हो, ठीक है ना। तो और मैं समझता हूँ कि हमने क्वार्टर 3 के अंदर, 4 के अंदर इन चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ा है, स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट की थी इवन, तो जब हमने काफ़ी अच्छी तरीके से स्पेक्स बनवाए थे, स्किल की फाइल्स क्रिएट करवाई थी, एजेंट्स की फाइल बनवाई थी, तो वो सारी चीज़ें हमें पता हैं। तो हम इसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। हमारा टारगेट होगा कि हमने ऑलरेडी ये चीज़ें आती हैं तो हम लूप इंजीनियरिंग के कोर्स को कंटिन्यू करें, उसके ऊपर मूव ऑन करें। तो इन दोनों चीज़ों के अंदर आपको यही बताया गया है, जैसा कि यहाँ पर आपको हेडिंग में भी मेंशन है कि अ 2 मिनट रिकैप ऑफ व्हाट यू शुड ऑलरेडी नो, जो कि आप जानते हो। तो ये तमाम चीज़ें मैं समझता हूँ कि हमको पता है और हमने जो है क्वार्टर 4 के अंदर भी, 5 में तो नहीं, खैर 4 तक जो है हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से देखा है। अब आगे चलते हैं फर्दर, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आगे चलने से पहले, इस टॉपिक पे चलने से पहले कि लूप किन चीजों से मिलकर बनता है, व्हाट अ लूप इज मेड ऑफ। इससे पहले आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस टॉपिक के अंदर इस्तेमाल होंगी, कुछ वर्ड्स हैं जो कि एक नॉर्मल इंग्लिश नहीं होगी, प्लेन इंग्लिश नहीं होगी, वर्ड्स होंगी, कुछ टर्म्स होंगी जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए, वो यहाँ पर लिस्टेड है। पहले थोड़ा सा इनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, देन हम आगे चलेंगे, ठीक है ना। अब इसके अंदर सबसे पहले तो एक एजेंट वाला वर्ड है, ठीक है, जो कि नॉर्मली आप सबको पता है, कोई भी ऐसा सिस्टम जो कि टूल का यूज करते हुए अपने टास्क को कंप्लीट करे, ठीक है ना। प्रॉम्प्ट होता है जो कि हमारी इंस्ट्रक्शन होती है जो हम एजेंट को देते हैं। फिर बात आती है लूप की, तो लूप हमारे पास क्या होता है, अ सिस्टम दैट स्टार्ट वर्क
जो कि अपना काम स्टार्ट करता है, चेक करता है, रिकॉर्ड करता है, रिजल्ट रिपीट करता है टास्क को अगर उसकी नीड है तो, ठीक है। फिर ये जो हमारी जो तीन ट्रम्स थी वो तो नॉर्मल सिस्टम थी। अब मेन ट्रम आती है हमारे पास बीट। अब बीट का मतलब होता है वन कंप्लीट रन ऑफ द लूप, या जिसको आप बोल रहे हो कि एक लूप का साइकिल कंप्लीट होना। मतलब जब लूप स्टार्ट हुआ था जिस पॉइंट से, मिसाल के तौर पे पॉइंट ए पे लूप स्टार्ट हुआ, पॉइंट बी पे लूप एंड हुआ, तो जो पॉइंट ए से लेकर बी तक का जो एक कंप्लीट वन साइकिल है इसको हम बीट कहेंगे। अब आगे जब हमारे पास कोर्स के अंदर इस के अंदर जब भी हम कहीं बीट पढ़ेंगे तो उसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि एक कंप्लीट लूप के साइकिल को बीट कहा जाता है। देन सेकंड वर्ड है हमारे पास हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या है? द स्केजुअल इवेंट और कंडीशन दैट स्टार्ट अ बीट। ये हमारे पास क्या है? हार्ट बीट इसी वजह से इसको कहा गया है कि क्योंकि एक तो ये बात हो गई कि बीट किसे कहते हैं कि कंप्लीट साइकिल को, लेकिन अब वो कंप्लीट साइकिल जब भी होगा ना, जब वो लूप स्टार्ट होगा तो वो लूप कैसे स्टार्ट होगा? हार्ट बीट से। हार्ट बीट किसे कह रहे हैं? कि वो स्केजुअल या वो इवेंट या वो कंडीशन जिसकी वजह से लूप स्टार्ट हो रहा है उसको आप क्या कहते हो? हार्ट बीट कहते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा एक ईमेल का एजेंट है, मैंने उसको बताया हुआ है कि भाई रोजाना सुबह जो है मेरे पास जो है 9 बजे, आप रोजाना सुबह 9 बजे जो है ना ईमेल जो है ना चेक करना, मेरा इनबॉक्स चेक करना शुरू करोगे। तो ये जो 9 तो मेरे पास टाइमर लगा हुआ है ना, ये हमारा क्या कहलाएगा? यहाँ पर हार्ट बीट कहलाएगा, या आप इवेंट कर लो, लेकिन मोस्टली जो इसके टर्म है वो हार्ट बीट है, तो हम इवेंट कंडीशन या स्केजुअल यूज नहीं करेंगे, हम हार्ट बीट यूज करेंगे, ठीक है। ट्रिगर या फायर का मतलब क्या होता है? कि टू स्टार्ट अ रन। मिसाल के तौर पे कि मैंने जो उसको बोला है कि भाई 9 बजे मेरी ईमेल इनबॉक्सेस को चेक करना स्टार्ट करो, तो वो क्या होगा? एक इवेंट ट्रिगर होगा। ये जो इवेंट है, ये जो हार्ट बीट है, वो ट्रिगर हुई या फायर हुई, किसी चीज का फायर होना या फिर स्टार्ट होना, उसको आप ट्रिगर या फायर कहते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके पास होता है अनअटेंडेड, जिसका मतलब होता है रनिंग विदाउट अ पर्सन वॉचिंग एवरी स्टेप। मतलब कि आप कुछ नहीं देख रहे, आप कुछ भी अटेंड नहीं कर रहे। अब मुझे पता है कि रोजाना मेरी 9 बजे मेरा एजेंट क्या करेगा? मेरा इनबॉक्स चेक करेगा, जितनी भी ईमेल्स आएंगी उनका जवाब देगा, ठीक है ना। तो अब मुझे नहीं पता कि उसने कब कर दिया, 9 बजे के बाद 9:10 पे उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, 9:15 पे कर लिया, कभी भी कर लिया, ठीक है ना। तो मैंने, हाँ, उसके अंदर कोई ऐसा टास्क या फिर ऐसी चीज है, कुछ ऐसा डिसीजन जो कि क्रूशल है, तो वो उसके लिए मुझे कॉल करेगा या उसके लिए मुझसे परमिशन मांगेगा कि भाई इसके लिए मुझे परमिशन चाहिए, ठीक है। तो अनअटेंडेंट का मतलब ये होता है हमारे पास। स्टॉप कंडीशन एक टेस्टेबल और आपके पास रूल जो कि आपके लूप को ये चीज बताए कि भाई आपका काम कंप्लीट हो गया, जाहिर सी बात है वो आप लूप को बताओगे कि आपका काम ए से लेकर बी तक चलना है, बी पे आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, तो वो जो बी वाला पॉइंट है आपका स्टॉप कंडीशन है आप। देन हम आगे चलते हैं इसके अंदर, मार्कर चेकर जिसे हम कहते हैं कि मार्कर चेकर का मतलब क्या है? कि आपके पास क्या होगा? वन एजेंट क्रिएट द वर्क, एक एजेंट तो काम करेगा। अब ऐसा नहीं है कि वो एजेंट ने जो काम कर लिया वही जो है ना खुद उसको वेरीफाई कर रहा है और जो ना आगे जाने दे रहा है, नहीं। दूसरा एजेंट क्या करेगा, या फिर जो कमांड है दूसरी को, ऐसी हम कमांड बनाए या दूसरा ऐसा कोई छोटा एजेंट बनाए जो कि हमारे प्रीवियस एजेंट के वर्क को चेक करे, तो वो हमारे पास क्या होता है? मार्कर चेकर कहलाता है। अब इस चीज को मैं आगे भी थोड़ा सा डिफाइन करूंगा, वहां पे भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है वर्ड ट्री का। वर्ड ट्री का मतलब क्या होता है? कि मिसाल के तौर पे हमारे पास जाहिर सी बात है, मार्कर चेकर से हमें ये बात क्लियर हो रही है कि हमारे पास एक एजेंट होगा या तो दो एजेंट होंगे, या तो दूसरा एजेंट होगा या तो कमांड होगी, ठीक है ना। तो अगर दो एजेंट है तो जाहिर सी बात है वो सेपरेटली फोल्डर्स के अंदर वर्क कर लेंगे, सेपरेटली ब्रांच के अंदर वर्क करेंगे, ताकि वो दोनों एजेंट पैरेलल वर्क कर सके और अपनी चीजें जो है नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है वर्ड ट्री का। वर्ड ट्री का मतलब क्या होता है? कि हमने क्या किया, एक सेपरेट वर्किंग फोल्डर बनाया और ब्रांच बनाई, जिसके अंदर क्या होगा कि दोनों हमारे एजेंट, जैसा कि मार्कर चेकर जो है, मेकर चेकर सॉरी, उसको हमें देख के अंदाजा हो गया कि भाई यहाँ पर दो एजेंट होंगे, एक जो काम करेगा, दूसरा जो चेक करेगा कि उसने सही किया है या नहीं। तो जाहिर सी बात है वो दोनों एक जगह तो नहीं चलेंगे, वो दोनों डिफरेंट एनवायरमेंट्स पे चलेंगे, डिफरेंट जगहों पे चलेंगे। तो वो हमने क्या किया, वो दोनों, लेकिन उनका जो रूट फोल्डर होगा वो तो एक ही होगा, इस वजह से हमारे पास क्या है, ये चीज वर्क ट्री कहलाती है। देन हम आगे मूव करते हैं, हमारे पास है स्किल। स्किल का मतलब था सेव प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्शन, जो कि एजेंट आपका बार बार उसको रीयूज करेगा, तो आपके पास वो सेव इंस्ट्रक्शन होती है प्रोजेक्ट की, जो कि आपका एजेंट रिपीटेटिवली उसको यूज करेगा। फिर आपके पास आता है कनेक्टर। ऐसी कोई चीज जो कनेक्शन जो कि आपके एजेंट को आउटसाइड द सिस्टम, जैसे कोई आउटसाइड द नॉलेज, जैसे कि हमारा कोई डेटा बेस है या हमारा कोई गेटअप का कोई एक्शन है या फिर कोई
एक्सेलरेट कुछ भी जो कि एक्स्ट्रा है, जो पे थर्ड पार्टी है, उस चीज को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कनेक्टर होता है, जिसको हम एमसीपी भी कहते हैं। एमसीपी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से प्रीवियस क्वार्टर के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। फिर हम बात करते हैं स्टेट एंड मेमोरीज की, जिसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन जो कि आउटसाइड द मॉडल जो है ना वो सेव होती है, ताकि जब एजेंट बाद में काम करे तो उसको पता हो कि प्रीवियस टास्क क्या हुए थे, प्रीवियस काम क्या हुआ था। देन हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है स्पिन का। स्पिन का मतलब क्या होता है? बेसिकली स्पिन का मतलब वो चीज़ है हमारे पास जो इसके अंदर जो हमारे पास नेम यूज हो रहा है इसको उसके अंदर स्पिन का, वो बेसिकली उस चीज़ के लिए हो रहा है जो कि हमारी जो सेव इंफॉर्मेशन है, जो सेव स्टेट है, उसको कनेक्ट करने के लिए एक कॉन्टेक्स्ट से दूसरे कॉन्टेक्स्ट तक कनेक्ट करने के लिए जो हमारे पास चीज़ या टर्म यूज होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्पिन कहते हैं, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। फॉर द सेव स्टेट कंटेंट, फॉर द सेव स्टेट दैट कनेक्ट वन बीट टू द नेक्स्ट। ठीक है ना, एक बीट यानी कि एक लूप जो दूसरे लूप तक चल रहा है, उस एक प्रीवियस का जो कॉन्टेक्स्ट था वो दूसरे को प्रोवाइड करने के लिए जो चीज यूज होती है, जो टर्म यूज कर रहे हैं यहाँ पर, वो स्पिन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास ह्यूमन गेट का। ह्यूमन गेट बहुत ही आसान है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे पर्सन को मस्ट रिव्यू करना हो कि भाई अब मुझे तो देखना है। मिसाल के तौर पे मेरे पास 10 ईमेल आई थी, उस 10 में से एक ईमेल ऐसी थी जो कि क्रूशल डिसीजन लेना था, जो कि एजेंट नहीं ले सकता। तो उसके लिए एजेंट क्या करेगा? मुझे कॉल करेगा। तो वो हमारे पास उस चीज को हमने कहा ह्यूमन गेट का। ह्यूमन गेट कहा हमने उसको। देन हमारा अगला वर्ड है रूटीन का, जिसका मतलब है कि जो क्लाउड कोड की जो ऑटोमेशन है, क्लाउड ऑटोमेशन, वो क्या करती है? स्टार्ट करती है आपके पास फ्रेश सेशन, जो कि आपके सेव प्रॉम्प्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंगली ट्रिगर करती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने लूप सेटअप कर दिया, अगर आपका लैपटॉप या सिस्टम ऑफ है, तो क्लाउड ऑटोमेशन क्या करेगी? उसको उसके अकॉर्डिंगली ही रन करेगी। इस चीज को हम कहते हैं रूटीन कहते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो कि यहाँ पर मेंशन थी, जो कि आने वाली वीडियोस के अंदर और इसी के अंदर टेक्स्ट के अंदर मेंशन है, जिसको हम रीड करेंगे तो इसका आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं कई वर्ड इस्तेमाल करता हूँ मेकर सेकर का, कि वो क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेकर सेकर क्या होता है, वर्ड ट्री क्या है, और जो है हमारे पास हार्ट बीट क्या है, बीट क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। तो हमारे पास एक टॉपिक आता है द माइंड एंड शिफ्ट इन अ वन पिक्चर। ये चीज हम ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर भी कवर कर चुके हैं। बस एक पिक्चर है जिसके अंदर आपको बताया जा रहा है आप जो है प्रॉम्प्ट से जो है लूप की तरफ क्यों मूव हुए। ठीक है, इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर पहला तो आपका प्रॉम्प्टिंग वाला केस आ गया, फ्रंट बैक फ्रंट, जो कि आप कर रहे थे कि आप प्रॉम्प्ट टाइप करते थे, एजेंट उसका रिप्लाई करते था, आप रीड करते थे उस रिप्लाई को, देन यू टाइप अगेन। ठीक है ना, तो ये एक तरीके से काम आप करते थे। उसके बाद क्या हुआ? आप मूव हो गए किसके ऊपर? लूपिंग सिस्टम के ऊपर, जो कि आपने डिजाइन किया सिर्फ एक दफा, अ सिस्टम यू डिजाइन वंस। ठीक है, अब सबसे पहले क्या हो रहा है? हार्ट बीट, स्केजुअल और इवेंट, जो कि हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, हमें पता है कि हार्ट बीट का मतलब क्या होता है। स्केजुअली किसी एक पर्टिकुलर टाइम, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने एग्जांपल में कहा था कि सुबह 9 बजे, ये आपके पास क्या एक इवेंट है, स्केजुअल हुआ है कि भाई सुबह 9 बजे हमारा इवेंट चलेगा, मतलब लूप ट्रिगर होगा। वो क्या करेगा? डिस्कवर करेगा कि भाई देखेगा, फाइंड करेगा वर्क करना है क्या करना है, फिर उसका इम्प्लीमेंट करेगा, वेरीफाई करेगा। अगर कुछ जो है क्रूशल डिसीजंस लेने होंगे तो रिस्की के लिए वो हमें जो है ह्यूमन गेट, जो अभी हमने देखा कि ह्यूमन गेट का पॉइंट यहाँ पर रेज होता है, तो वो वेरीफाई वाले थर्ड स्टेप में करेगा। देन फिर वो कमिट करेगा अगर पी आ रही है कुछ भी, देन वो क्या करेगा? इस साइकिल को रिपीट करेगा हर चीज के लिए। ठीक है ना, तो ये वाली चीज जो है आपके पास इस चीज को डिफाइन करती है कि आप कैसे जो है प्रॉम से लूप की तरफ मूव होते हो और किस तरीके से कितना बेनिफिट होता है। तो अब आगे चलते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर यहाँ पर कुछ और जो है आपके पास एग्जांपल्स दी हुई हैं। देन अब हमारे पास जो हमारा टॉपिक है आता है, हमारे पास वो ये है कि वेयर कैन अ लूप रन, कहाँ से लूप स्टार्ट होता है रन होना। तो इसके लिए एक जो है छोटी सी यहाँ पर जर्नी कह लो, आप इसको एक स्टोरी कह लो, वो शेयर की गई, जिसके अंदर मैं आपको शॉर्ट करके समझाता हूँ कि पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है। तो होता क्या था कि भाई जैसे कि हमारे पास जो चैट बॉक्स होते हैं, हमारे जीपीटी का हो गया, जो भी हम वेब ब्राउजर पे खोलते हैं, मैं क्या गूगल के ऊपर सर्च किया, चैट जीपीटी या क्लॉड या जो भी,
तो उसके अंदर होता क्या था कि वहां पर आप क्या करते थे कि आप जो है ना अपना टास्क देते थे, उसका आंसर आता था, आप उसको रिव्यू करते थे, उससे क्वेश्चन करते थे, देन ये साइकिल चलता था इस तरीके से। अब वहां पर जो है ना आप लूप जनरेट नहीं कर सकते थे, वहां पर जो है ना क्या नाम है आप स्केड्यूल क्रिएट नहीं कर सकते थे। मिसाल के तौर पे वहां जाके मैं अपने जीपीटी को अपनी जीमेल का एक्सेस दे दूं और बोलूं कि भाई रोजाना मेरी ईमेल, मतलब पूरा एजेंट ट्रेन करने से अच्छा मैं उसको दे दूं एक्सेस और बोलूं कि भाई सुबह 9 बजे रोजाना मेरी ईमेल चेक करना और क्रूशियल टास्क के ऊपर जो है ना आपने मुझसे परमिशन लेनी और आपने ये स्टेप फॉलो करना है इस तरीके से। तो ये चीज जो है ब्राउजर्स के ऊपर जो है अवेलेबल नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि आफ्टर दैट हमारे पास क्या हुआ, ये चेंज हो गया और ये जो सेम प्रोडक्ट बिहेवियर है, ये सेम बिहेवियर जो है अब वेब एड्रेसेस के ऊपर भी जो है आना शुरू हो गया, जो कि क्लॉड ने अपना क्लॉड को वर्क के नाम से अनाउंस किया, ठीक है ना, जिसका यहाँ पर आपको जो है ना क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा। जो कि करता क्या है कि एंथ्रोपिक अपने सर्वर पर जो आपने रिमोट सेशन ऑन बोर्ड किया है, उसके ऊपर स्केड्यूल किया है, वो क्या करता है अपने सर्वर पर आपका टैब के ऊपर वो क्या करता है उसको रन करता है। इवन दो वो क्या हो जाए, अगर आपका लैपटॉप क्लोज भी हो जाए तो वो क्या करता है उस स्केड्यूल को फॉलो करते हुए अपने सर्वर के ऊपर उस लूप को रन करता है। तो ओवरऑल जो यहाँ पर बात की गई है वो यही बात की गई यहाँ पर पीसी के अंदर, आपको पूरी की स्टोरी समझाई गई किस तरीके से होता है, बट हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे अभी। बट ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है इस चीज के अंदर वो मैंने आपको कन्वे कर दिया है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। आगे चलते हैं, फिर आगे जो हमारे पास है व्हाट दिस कोर्स कवर, इस कोर्स के अंदर हम क्या कवर करेंगे, मेन पॉइंट अब ये है, हमें पता होना चाहिए कि यार अगर हम लूप इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या कवर हो रहा है। तो वो चीज के लिए यहाँ पर जो है यहाँ पर टॉपिक्स और लिखे गए हैं। तो सबसे पहले टॉपिक्स के अंदर बात करें द शिफ्ट है, जिसके अंदर हम जो है देखेंगे कि लूप होता क्या है, इसकी 6 पार्ट हैं लूप के, ठीक है ना, किस तरीके से उसको बिल्ड कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो है हम इस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। अगर टॉपिक वाइज अगर मैं बात करूँ तो 6 टॉपिक हैं, बट और भी 3 चीजें एक्स्ट्रा हैं जिसके अंदर आपको जो है लूप के जो है ना क्या नाम है फर्दर कोर्स या प्रोडक्शन चीजें से रिलेटेड आपको बताया जाएगा और कुछ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट दी जाएंगे और एंड टू एंड यानी कि रूटीन बताई जाएगी कि अपेंडिक्स जिसके अंदर बताया जाएगा आपको फुल गाइड के लूप इंजीनियरिंग स्टार्ट से एंड तक फुल प्रॉपर गाइड की जाएगी। तो स्टार्ट से चलते हैं, द शिफ्ट के अंदर हम ये देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे व्हाट स्टार्ट द लूप, इसके अंदर हम जो है लूप किस तरीके से बनते हैं, सेशंस वगैरह सारी चीजें ये देखेंगे। व्हाट्स द लूप डज, लूप करता क्या है, किस तरीके से मेमोरी जो है ना रन होती है बिटवीन बीट्स किस तरीके से होती है, वो सारी चीजें लूप ट्वाइस, और आपके पास की ह्यूमन कंट्रोल एक टॉपिक है जिसके अंदर आप देखोगे कि भाई आपके पास ह्यूमन कंट्रोल कितना है कितना नहीं है इसके अंदर। फिर आपके पास लाइव है जहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास जो है लूप डॉग फूडिंग है जिसके अंदर आपके पास द बुक ऑन लूप, जो बुक के खुद के लूप है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। फिर कुछ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे, फिर रूटीन का जो है एंड टू एंड फ्लो यहाँ पर आपको अपेंडिक्स के अंदर मिलेगा। अब यहाँ पर उन्होंने कहा गया है कि 3 लूप जो हैं अभी रेडी टू यूज है, जो कि अभी आप जो है ना क्लोन करके अपने पास यूज कर सकते हो, ठीक है ना। जो उन्होंने यहाँ पर बताया 3 of the 4 हार्ट बीट कम विद स्मॉल प्रोजेक्ट यू कैन क्लोन एंड फायर इन अ मिनट, जो कि आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। वो यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आप देख सकते हो, वॉच द स्पेक स्टेशन, बिल्ड योर पोर्टफोलियो और द डोरवेल। अब इसको आप फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ पर होता क्या है इनके अंदर, ये भी चीज यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है जो कि आपको बहुत इजीली उन्होंने समझाई भी है। बट अभी हम इन चीज़ों के डिटेल में इस वजह से नहीं जा रहे हैं क्योंकि जो हमारा मेन पर्सपेक्टिव है वीडियो का कोर्स का वो जो है अभी हमारा वो मिस आउट हो जाएगा, तो इस वजह से हम इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम अब डायरेक्टली जो है ना अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे जो कि हमारा स्टार्ट हो रहा है, जो कि हम इस लिस्ट से भी मैं आपको बता दूं जो कि हमारा टॉपिक है द शिफ्ट का पहला, हम उधर से स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर 6 पार्ट हैं लूप के, और ये स्लाइड भी मौजूद है इसके अंदर से ही पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यही देखने वाले हैं कि लूप इंजीनियरिंग का प्रॉपर जॉब बेसिक चीजें हैं और जो प्रीरेक्विजिट्स है वो सारे हमने स्टडी कर लिए हैं, वो सारी चीजें देख ली हैं इस वीडियो के अंदर, हमने वो सारी चीजें कवर कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रॉपर ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है लिस्ट में जो ऑलरेडी बुक के अंदर मेंशन है द शिफ्ट से स्टार्ट करने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप हम फिर इसके अंदर फर्दर चलेंगे आगे। तो होप यू गाइस यू आर अंडरस्टैंड द वीडियो, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, क्या बातें की गई इस बुक के अंदर, मैंने जितना समराइज हो सका आपको करके बताया, जो जो पॉइंट थे इंपॉर्टेंट वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। अब जो मेन टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होने वाला है, तो
अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर इसके अलावा अभी भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।